तो दोस्तों आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए। आपके बोर्ड में 12th बोर्ड में इस स्क्यू लाइन की डिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। मतलब अक्सर क्या, हमेशा ही आता है। लगभग 99.99% केसेस में स्क्यू लाइन का क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, आज तक हमेशा आता आया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बीच की डिस्टेंस देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है स्क्यू लाइन होती क्या है। अगर ये नहीं पता होगा स्क्यू लाइन होती क्या है तो उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले समझो स्क्यू लाइन क्या होती है। स्क्यू लाइन का मतलब होता है लाइन्स इन अ डिफरेंट प्लेन। लाइन्स इन अ डिफरेंट प्लेन। व्हाट डू मीन बाय डिफरेंट प्लेन? मतलब कहीं ना कहीं वो लाइन ना ही इंटरसेक्टिंग हो ना ही पैरेलल हो। ये लाइनें ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं ना ही पैरेलल होती हैं। जैसे अभी दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो दीज टू लाइन्स, ये लाइनें ना ही इंटरसेक्टिंग है और ना ही पैरेलल है, ये कहीं आगे जाकर मिल जाएंगी। तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं स्क्यू लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। आपने स्क्यू लाइन का बेस्ट एग्जांपल देख रखा है अपने आसपास। जो ब्रिजेस होते हैं, हमारे ब्रिजेस होती हैं या फ्लाईओवर्स होते हैं, तो उसमें आपने देखा है कि नीचे से एक रोड जाती है और ऊपर से एक ब्रिज या फ्लाईओवर जाता है। तो ये लाइनें ना ही मैच होती हैं ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। इस तरह की लाइनों को हम स्क्यू लाइन बोलते हैं। और इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालने को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। ऐसी दो लाइनें जो मैच नहीं हो रही लेकिन कहीं आगे जाकर मैच हो जाएंगी, उन्हें हम बोलते हैं स्क्यूड लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उनके बीच की डिस्टेंस निकालने को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलो जस्ट अ मिनट। तो ये हो गई अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सीधा सीधा। इस डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, नॉट A2 माइनस A1, A1 A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे और अपॉन में कर दोगे, खत्म। तो ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन निकालने का। अगर अच्छा सुना, सपोज नहीं, वो चीज़ अभी देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन करके दिखा दूँ तो आसानी पड़ेगी। जस्ट अ मिनट। हमें पता है लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन होती है ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में, ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में। आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, वेयर ए इज़ द पासिंग पॉइंट एंड बी इज़ द पैरेलल वेक्टर। मतलब इस तरह से तो निकलती है, ये वाली लाइन है, इस पर ए है पासिंग पॉइंट या पोजीशन वेक्टर, और बी वाला जो पॉइंट होता है अपना, ये जो बी वाला पॉइंट होता है ये होती है पैरेलल वेक्टर। इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर और इसको बोलते हैं पासिंग पॉइंट या पोजीशन वेक्टर। पासिंग पॉइंट या फिर पोजीशन वेक्टर। तो एक लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए प्लस लेमडा बी की फॉर्म में। ठीक, अगर मैं एक लाइन ले लूँ r1.a1.b1 और r2 वेक्टर इक्वल टू a2 लैम्डा b2 वेक्टर, यहाँ से मैं ये कंपेयर करके ये निकाल सकता हूँ, इससे फॉर्मूला लगा दूंगा। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने वेक्टर में सीखे ही हैं। आओ देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन करके दिखाऊँ तो क्लैरिटी आएगी किस तरह से ये कॉन्सेप्ट करा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आई प्लस 2j प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के कैप, और दूसरा दे रखा है हम पे 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 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 म्यू। मेरे पे म्यू ही नहीं बनाया जाता आज तक, ज़िंदगी में नहीं बनाया गया कभी। समझ जाओ यार, म्यू ही है मेरा ऐसे। अरे वाट एवर यार, म्यू है, म्यू 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 म्यू। हाँ बन गया। इसके अलावा देखा जाए तो 2i प्लस जे प्लस 2k। अगर मैं उस फॉर्म से कंपेयर करूँ, a प्लस लेमडा बी से कंपेयर करूँ, तो ये हो गया मेरा a1 वेक्टर, ये हो गया b1, ये हो गया a2 वेक्टर और ये हो गया b2 वेक्टर। देखो a1 वेक्टर मेरा हो गया i प्लस 2j प्लस के, और अगर मैं बात करूँ a2 वेक्टर की तो वो मेरा पहला वाला ये वाला, मतलब 2i माइनस जे और माइनस के। b1 वेक्टर i माइनस जे प्लस के
और B2 वेक्टर की बात करूँ तो ये हो गया मेरा 2i प्लस जे प्लस 2k। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं डी का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का, तो वो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 वेक्टर, तो निकाल लें ज़रा, आओ। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बोले तो I प्लस A2 माइनस A1 करूँ तो ये -3j हो रहा। अरे देखो यार, A2 -1 -2 -3 तो हुआ, और A2 माइनस A1 यानी कि -2k, A2 माइनस A1 -1 -2k हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। A2 माइनस A1 आ गया। अब B1 क्रॉस B2 और निकाल लें, B1 क्रॉस B2। आपको बताइए क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए इस तरह से वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, अपना डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ऊपर लिखते हैं i j k, और यहाँ पर हम B1 और B2 के कोफिशिएंट लिख देते हैं। 1 -1 1 1 -1 1 2 1 2 2 1 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं एक्सपेंड मार दूँ तो एक्सपेंड करने के लिए आपको पता ही है, डायगोनल वाले सारे प्लस और ये वाले सारे माइनस। तो देखना, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड मारूँ, आई काट दो इससे इससे, -1 1 1 2 माइनस जे वाले ये काट दो, 1 2 1 2। पेपर मत काटाना बे, पेपर में ऐसे नहीं काटते, वो मैं बस काट के दिखा रहा हूँ। 1 -1 2 1, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व कर दूँ मैं डिटर्मिनेंट के तरीके से, तो -2 -1 माइनस जे 2 -2 प्लस के 1 + 2, माइनस माइनस प्लस हो गए ना वो चीज़, तो -3i माइनस, ये तो 0j हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, +3k। तो मेरे पे आ गया B1 क्रॉस B2 -3i + 3k। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड और ले लूँ, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो आपको देखेगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोले तो 9 + 9 √18, 3√2 आ गया ये। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? तो B1 क्रॉस B2 आ गया 3√2, और B1 क्रॉस इसका मैग्नीट्यूड आ गया 3√2, ये है ये A2 माइनस A1 भी है। अगर मैं इन दोनों का डॉट और कर दूँ, क्योंकि मेरे को डॉट करना है ना, देखो इसका और इसका डॉट करना है ना मेरे को, B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 का, तो कर ले रहा हूँ डॉट। तो कॉपी मत जा, जस्ट अ मिनट। देखो A2 माइनस A1 है मेरे पास, कितना है, i -3j -2k, और B1 क्रॉस B2 है मेरे पास -i + 3k। ठीक है, इसका अगर मैं डॉट ले लूँ, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये आ गया मेरे पे -3 0 और -6, तो ये आ गया -9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और B1 क्रॉस B2 मेरे पे 3√2 था ही, देखेंगे। तो फॉर्मूला लगा दूँ मैं डिस्टेंस का, -9 अपॉन ये अपॉन 3√2 है ना, देखो ये मैंने सॉल्व कर लिया अपॉन 3√2, तो 3√2 और करना है, तो -3 अपॉन √2, तो आ गया 3/2√2, क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ सकते ना। अब बोलो माइनस का साइन कहाँ चला गया, बोलो माइनस का साइन कहाँ खा गए। यहाँ पर एक इमेजिनरी मॉड्यूलस लगा होगा, डिस्टेंस के फॉर्मूले में एक इमेजिनरी मॉड्यूलस अपनी तरफ से लगा के चलते हैं। जिंदगी में कभी भी डिस्टेंस निकालो, एरिया निकालो, दे कैन नेवर बी नेगेटिव। एरिया या डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ अ पर्टिकुलर मॉड इन फ्रंट ऑफ दीज, मतलब इनके साथ में हम एक मॉड लगा के चलते हैं। अब सुनना, मेरी बात ढंग से सुनना और बहुत ही ध्यान से सुनना। अभी हमने जो भी करा वो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन था। कई बार वो बोलता है शो दैट इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन।
वो आपसे बस इतना पूछेगा, शो दैट इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। आप ये फॉर्मूला लगाओगे और इस फॉर्मूले में डी आएगा 0। आप ये पूरा फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आएगा 0। दोबारा सुनना, आप ये पूरा फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आएगा 0, तो आप बोल दोगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक, बात खत्म। लेकिन इसका काउंटर ये है कि अगर आपका B1 क्रॉस B2 0 आ जाए, या B1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B2 इक्वल आ जाए, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन दीज आर पैरेलल लाइंस। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना। ये चीज अगर मेरा डी ही 0 आ जाए, मतलब पूरा सॉल्व करके 0 आ रहा है, केवल और केवल ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन केवल इतना 0 आ रहा है, दोबारा सुनना, अगर ये पूरा 0 आ रहा है देन इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन केवल इतना 0 आ रहा है, ऐसी कंडीशन में मैं ये बोलूंगा कि ये पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन के लिए हम फॉर्मूला बदल देते हैं, इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग हो जाता है। इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है b इंटू A2 माइनस A1, b क्रॉस A2 माइनस A1, ये है ना, हाँ ये, अपॉन b का मैग्नीट्यूड, और इसका भी होल का मैग्नीट्यूड लेके चलो। अब बोलो मेरे को कैसे पता चलेगा कि B1 B2 इक्वल है। जैसे B1 क्रॉस B2 0 आ गया, B1 क्रॉस B2 0 आ गया। जैसे मैं ले लूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 12 है, जो कि आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जस्ट अ मिनट, ये आर वेक्टर है I प्लस 2j माइनस 4k, कैप नहीं लगा रहा हूँ, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, आर ले ले रहा हूँ 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू। अब यार म्यू नहीं बनता मेरे पे, क्या करूँ मैं, बताओ। 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो ये हो गया मेरा A1, ये हो गया मेरा A2, ये हो गया B1, ये हो गया B2। पता है ना A प्लस लैम्डा B, ठीक है वो वाली चीज। अब सुनो, मेरे को क्या करना है, B1 क्रॉस B2 कर रहा हूँ पहले, जानबूझ के पहले कर रहा हूँ। देखो I J K B1 2 3 6 B2 2 3 6। अगर मैं I लूँ, माइनस J करूँ और प्लस K करूँ, I काटो 3 3 6 6, J काटो 2 2 6 6, K काटो 2 2 3 3। तो देखो 18 माइनस 18 माइनस 0, 12 माइनस 12 प्लस K 6 माइनस 6। तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ रहा है, 0i प्लस 0j प्लस 0k, बोले तो 0 ही आ रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं बोलूँगा B1 एंड B2 आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, B1 एंड B2 को मैं पैरेलल वेक्टर बोलूँगा। तो मतलब दो कंडीशन होती हैं पैरेलल की, आपको पता ही है, या तो B1 क्रॉस B2 0 आ जाए, पढ़ा है ना आपने वेक्टर में, और या फिर B1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर आ जाए। ये दो कंडीशन होती हैं पैरेलल की। यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं और लगाते हैं B1 B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B का मैग्नीट्यूड। इससे हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाती है। अब आप बोलोगे जैसे मेरा एक वेक्टर तो ले रहा हूँ मैं, ये एक वेक्टर ले रहा हूँ अपनी तरफ से I प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरा ले रहा हूँ B2 वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 6k। ये तो आपको पता चल रहा है कि ये लैम्डा टाइम B वेक्टर है, या क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। अब मैं B वेक्टर मानूँ किससे, इससे या इससे? सीधी बात है यार, जो दोनों में कॉमन हो उसे मानेंगे ना। देखो यहाँ पे B2 में यही आ रहा है ना, 2 टाइम B1 आ रहा है ना, तो इसे ही मानेंगे। तो B हो जाएगा मेरा I प्लस 2j प्लस 3k। ऐसी कंडीशन बनती है यहाँ पे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, इस वैरायटी का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। आओ देखो सुनो, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो A1 B1 B2 इस तरह दे रखा है। तो यहाँ से मैं अगर कॉपी कर लूँ तो A1 A2 तो ये रहे, और B मेरा दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, पता है इसमें अंतर क्या होता है? यहाँ पे अगर 4 6 और 8 भी हो, 4 6 और 12 भी, 4 6 और 12 हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 बाहर ले लूँगा। म्यू बोल दो, 100 टाइम म्यू बोल दो, 10 बोल दो, 10 टाइम लैम्डा बोल दो, -10 लैम्डा
-100 लैम्डा, और लैम्डा में अंतर क्या है, दोनों ही तो कांस्टेंट हैं, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। अब एनी का मतलब एनी होता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई ऐसा अंतर नहीं है। तो देखो A1 में यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, आई प्लस 2j -4k, और A2 कॉपी कर ले रहा हूँ, वो है मेरा 3i प्लस 3j -5k, और बी वेक्टर में ले रहा हूँ 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में ये चीज़ समझाने के लिए थी केवल। हाँ, अब सुनो, ये पैरेलल वेक्टर है। अब फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस का A2 माइनस A1 डॉट क्रॉस बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड तो सीधा ले लूँ, 4 + 9 + 36, और A2 माइनस A1 बोले तो 2i प्लस जे 2i प्लस के जे, और ये हो गया 5 - 4 -5 + 4, तो ये हो गया -1, हाँ -1 -k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू बी वेक्टर हो गया मेरा 2i प्लस 3j प्लस के 6k। अब मैं चाहूँ तो यहीं डॉट, मैं यहाँ पे क्रॉस अलग करना चाहूँगा इसका, तो क्रॉस में अगर कर दूँ तो एक सेकेंड, इसका भी मैग्नीट्यूड है ना, हाँ, तो देखो 9 × 4 = 13 और ये 49, और इसका अगर मैं क्रॉस कर दूँ यहीं कर दे रहा हूँ, i j k 2 1 -1 2 3 6, इसको मैं एक्सपेंड मारूंगा तो ये i 1 -1 3 6 माइनस j 2 2 -1 6 प्लस k 2 2 1 3 अपॉन √49 बोल लें तो। अच्छा, इसका बाहर वो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड, तो 6 - 3i नहीं -6 + 3, तो ये हो गया 9i प्लस -14j, और ये करूँ 6 - 2 प्लस 4k अपॉन √49, और इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ये आ रहा है 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन √49, दैट इज 81 + 196 81 + 196 प्लस 16 अपॉन √49। ये भी रूट में है, 81, मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर ही लूँगा, तुम लोग थोड़ी कर सकते हो। 293 √293 अपॉन 7 यूनिट्स, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार, एक क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग वाला पक्का मान के चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कुल मिलाकर इतना देखा कि एक सेकेंड कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन का फॉर्मूला ये रहा पूरा, जिसमें a + λb होता है, पहला वाला a लैम्डा के बाद वाला b। अगर ये पूरा फॉर्मूला लगाने पर ही 0 आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर केवल ये चीज़ 0 आ रही है, ऐसी कंडीशन में ये होता है पैरेलल लाइन, या ये दोनों इक्वल आ जाए, b1 = b2 आ जाए, या b1 × b2 0 आ जाए, तो ये होती है पैरेलल लाइन, जिसमें हम फॉर्मूला ही बदल लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट चीज़ और देख लो, इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर इस टॉपिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। देखो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। 1 - ti प्लस t - 2j प्लस 3 - 2tk। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो i - ti प्लस tj - 2j प्लस 3k - 2tk, टी वाले एक तरफ ले लो, 1 2 3, तो i - 2j प्लस 3k माइनस ti प्लस tj - 2tk
आई माइनस 2j प्लस 3k माइनस टी कॉमन ले लो, आई माइनस भी कॉमन लूँ क्या? नहीं, माइनस नहीं ले रहा तो बस माइनस प्लस जे और माइनस 2k। अब सुनो, एक तो ये सॉल्व कर लिया मैंने, इसके अलावा दूसरी चीज़ और देखिए, s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1k। ठीक है, मल्टीप्लाई करो अंदर, एस आई प्लस आई प्लस 2sj माइनस j माइनस 2sk माइनस k। एस एस वाले एक तरफ ले लो, आई माइनस जे माइनस के प्लस एस आई प्लस 2sj माइनस 2sk। अगर मैं यहाँ से s कॉमन ले लूँ, आई माइनस जे माइनस के प्लस एस, आई प्लस 2j माइनस 2k, तो यहाँ पे देखो अलग क्या दिख रहा है, ये a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में ही है, बस यहाँ पे लैम्डा की जगह t कर दिया है, इस वजह से अलग लग रहा है हमें। ये भी देखो, ये भी a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा की जगह s कर दिया है, दैट्स वाई इट इज़ अजीब क्वेश्चन। अब देखो, ये हो गया a1, ये हो गया मेरा b1, ये हो गया a2 और ये हो गया मेरा b2, एंड अ हाईली प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, हाईली प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है। वैसे पूरा क्वेश्चन ही, मतलब पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल भी नहीं आया था, और मतलब देखा जाए तो इस बार आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, एक चीज़ और समझाओ, बोनस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं साइमल्टेनियसली, खत्म कर। जैसे मैं बोल लूँ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन वाई एक्स अपॉन 7 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 4 नहीं, मतलब समथिंग ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी होगी, z माइनस 7 अपॉन 2। मेरे को इक्वेशन एक्चुअली याद नहीं है, ऐसा कुछ इस तरह की इक्वेशन दे के रखी होगी। इसको इक्वल टू के मानना और दूसरी वाली को इक्वल टू, नहीं, इसको इक्वल टू अल्फा मान लो, इसको इक्वल टू बीटा मान लो। अल्फा बीटा की फॉर्म में दो इक्वेशन आ जाएंगे, इसे यहाँ पे सॉल्व करूँ, इनको छुपा लो। एक्स की वैल्यू 7 अल्फा प्लस 2, वाई की वैल्यू 4 अल्फा प्लस 2, इस तरह से आ जाएगी। तो हम उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के अपने एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, और एक्स वाई जेड ही मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात चले, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमेशा दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। अगर आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दोगे तो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे। तो शो दैट इट अ इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों निकालने को कहता है वो आपसे इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों निकालने को बोलता है। मतलब ये बोलता है शो इट इज़ अ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो, पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए तो शॉर्ट डिस्टेंस को आप 0 दिखा दोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आंसर 0 आएगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दोगे, आपस में सॉल्व कर दोगे, तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इतना काम है, काम खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।